हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। क्योंकि ये शाम का समय है, शाम के बजे हैं 4 और यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे बेटे की जो है तबीयत सही नहीं है, उसको फीवर आया है। तो इसी वजह से है जो मैं थोड़ा सा अपना रूटीन जो है वो मेरा गड़बड़ हो गया है और मतलब मैं उसको सही से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण यही है कि बेटे की तबीयत ख़राब है और आपको पता ही है जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो किसी भी काम में जो है उतना मन नहीं होता है करने का, ना तो घर के काम में और ना ही मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है तो अभी से 2 से 3 दिन स्कूल गए हुए हो गए हैं, स्कूल भी नहीं गया है और इसी वजह से जो है मैं अपने रूटीन को जो है पहले की तरह फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। अभी जब मुझे लग रहा था कि चलो थोड़ा सा बेटे को रिलैक्स है, वो आराम कर रहा है, तो फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग भी जो है शेयर कर ही दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो है फिर व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले मैंने अपना आज का जो है टारगेट बनाया है और ये टारगेट जो है मेरा कल वाला ही आज मैं फ़ॉलो करूँगी क्योंकि अभी आपको पता ही है कि बेटे की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कल भी अपनी स्टडी को जो है अच्छे से नहीं कर पाई थी। डिस्टर्बेंस आ ही जाता है, यही होता है हाउसवाइफ के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकते। हम तो ये भी नहीं कह सकते जब हम अकेले रहते हैं कि चलो हमारा दूसरे साथ हमारा कोई बंदा है वो ये काम कर लेगा या हमारी सास कर लेंगे या कोई भी अदर मेंबर्स हो वो कर लेगा, क्योंकि जब अकेले होते हैं तो सब कुछ अकेले ही संभालना है। तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम उसको पहले देखें। तो बस इसी वजह से जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बेटे की तबीयत धीरे धीरे जो है बेटर हो रही है और ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से अपना वही रूटीन जो है फॉलो करूँगी। होता है कई बार इस तरीके के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही हैं, ये कोई मतलब कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन बात है जो हर फैमिली में हर हाउसवाइफ के साथ इस तरीके से होती ही है। लेकिन इस तरीके से जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, आज तबीयत ख़राब है, कल ठीक हो जाएगी तो फिर जो है हम अपने उस रूटीन पर आ जाएंगे। तो अभी जो है बेटा सो गया था, जैसे मैं पढ़ रही थी तो वो लेटे लेटे जो है सो गया। अभी उसको ना मतलब ऐसी थकावट सी हो रही है, आज उसको फीवर तो नहीं हुआ था। एक तो उसके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है, वो कहता है कि उसको चला नहीं जा रहा कि मम्मा पैर में दर्द होता है। और थोड़ा सा ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं जब फीवर वगैरह आता है। तो बस वैसे तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ये 5 साल का हो गया है, लेकिन जब इसको मतलब कि ऐसे कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो ये फिर ना हर टाइम मुझसे चिपटा रहेगा, मुझको बोलेगा कि आप मेरे पास बैठो, आप मेरे पास लेटो, सो, इस तरीके से जो है ये करते रहता है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में एक रूल हमेशा फ़ॉलो करती हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं उतने में ही कुछ कर लूँ, थोड़ा कर लूँ। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो होगा ना, एक पैराग्राफ तो होगा। अगर एक पैराग्राफ भी मैंने रीड कर लिया, पढ़ लिया, उसको समझ लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जितना टाइम मिलता है मैं उसी को जो है यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें जब कम टाइम मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि अब क्या ही होगा, 10 मिनट में, 15 में या आधे घंटे में। तो इस तरीके से बिल्कुल भी जो है अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं है। जितना भी आपके पास टाइम है मैं आप लोगों को यही कहती हूँ उतने में ही आप किया करो, क्योंकि थोड़े थोड़े में भी बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और आज की वॉइस ओवर में जो है थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, आपको थोड़ी नॉइज़ जो है आ रही होगी इधर उधर की। वो कारण ये है कि हमारे जो घर के पास मंदिर है उसमें कीर्तन हो रहा है और काफ़ी तेज़ आवाज़ में जो है कीर्तन हो रहा है, तो उस वजह से जो है आवाज़ आ रही है। मैं अंदर रूम के अंदर जो है बिल्कुल घुसकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वहाँ तक फिर भी जो है आवाज़ आ जा रही है। आज मैं आप लोगों के साथ आपके एक क्वेश्चन का आंसर जो है शेयर करूंगी, जो कि मुझसे कई बार पूछा जा चुका है लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। लेकिन जब बार बार पूछा जा रहा है तो मैं आपको जो है उसका रिप्लाई भी करना चाहूँगी। और क्वेश्चन यह है कि किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि दीदी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा खुश रहूँगी। जिस तरीके से मैं आज खुश हूँ आगे भी ऐसे ही खुश रहूँगी, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं खो दूँगी इस तैयारी के दौरान, कि मैं खो दूँगी और मुझे फिर अफसोस होगा। और इस अपनी स्टडी जर्नी के दौरान इस प्रिपरेशन से जो है मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ सीखूंगी भी आगे तक। मेरा नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है मुझे मिल भी गया। आप सबके साथ जो है मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी, और आज भी करती हूँ। अगर मैं आज एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही होती तो ऐसा क्या था मेरे पास जो मैंने आज खो दिया है। मेरे पास पहले भी कुछ नहीं था, जब तक मैं तैयारी नहीं करती मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एकदम खाली थी। बल्कि अब मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और आगे भी जब तक मैं अपनी प्रिपरेशन करती रहूँगी बहुत कुछ जो है सीखती रहूँगी और आप लोगों के साथ
शेयर भी करती रहूँगी। और मुझे लगता है कि पहले की और अब की लाइफ जो है मेरी काफ़ी बदल चुकी है। मुझे अपने आप को ही इम्प्रूव लगता है अपनी लाइफ में। पहले मेरी लाइफ क्या थी, कुछ भी नहीं थी, बस मैं हमेशा घर में ही रोटी बनाना और यहाँ तक ही सीमित थी, बच्चों को देखभाल करना और बस फ़ोन वगैरह चलाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कम से कम मेरे पास समय है, जो मुझे मिला है तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ। भले ही एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, इन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और उससे जो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है खुश होती हूँ कि हाँ, मुझे कितनी चीज़ों का पता चलने लगा है, या जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी आज मैंने वो सब कुछ जान लिया है। मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मम्मा आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो, इससे क्या होगा जो आप पढ़ रहे हो। तो इससे एक बात तो है कि मेरे बच्चे भी जो है मेरे बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं और वे टाइम से पहले ही सब कुछ जान लेंगे। उनको हमारी की तरह जो है प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था या हमारा जो है किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, एक बात तो है जो मुझे इस स्टडी जर्नी के दौरान जो है समझ में आती है, और वो है टाइम की कमी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बचा भी नहीं है। जितना आपके पास टाइम है उतना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जितना भी टाइम मेरे पास बचा है मैं उसी में अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें करते हुए जीना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे ये अफ़सोस ना रहे कि मेरे पास चाहे 1 साल था या 2 साल था, मैंने उसमें भी जो है अपने हाथ पाँव नहीं मारे। मुझे इस बात का गिल्ट ना रहे कि अगर मैं काश 1-2 साल भी कर लेती तो शायद कुछ अचीव कर जाती। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि समय रहते अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, कुछ करिए अपने आप, क्योंकि आप जीवन में कभी भी कुछ भी पा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, सब कुछ सिवाय समय के, जो बीतता चला जाता है कभी वापस नहीं आता। और फिर मेरी तरह बस यही सोचते रहना कि काश मैं भी समय से पहले कुछ कर लेती। और आज क्या सोचती हूँ मैं कि समय यहीं पर रुक जाए, काश जो समय बीत गया है वो वापस आ जाए। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि समय की कीमत को समझें, समय से पहले अपने लिए कुछ करें। आजकल तो यूट्यूब का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का किसी भी माध्यम से जो हो, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी हो, इतनी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलती है, हमें गाइड करने को मिल जाते हैं। पहले क्या होता था, हमारे टाइम में हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप जो थे इतने एजुकेटेड नहीं थे वो हमें गाइड कर सके। और इधर उधर से की चीज़ों से हम जो है कट ऑफ रहते थे, मतलब कि बाहर की चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं होता था, बाहर की दुनिया से सॉरी। तो हमें पता नहीं चलता। आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, जो कि उससे अच्छी चीज़ें भी सीखता है और गलत चीज़ें भी सीखता है। वो अपने हाथ में है कि आपको अच्छा सीखना है या फिर उससे गलत सीखना है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा मतलब कि हम देखते हैं अपने हाउसवाइफ बहनों को जो कि पढ़ते पढ़ते घर के काम करते करते पढ़ी हैं और पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने अपने लिए कुछ अपने जीवन में अचीव किया है, तो हमें उन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता है। तो आजकल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हम ये कहें, अगर आज के इस दौर में कोई ये कहे ना कि मेरे पास ये सुख सुविधा नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई या मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, वो गलत है। यूट्यूब पर भी इतना सारा कंटेंट मिलता है कि अगर आप कोई कोर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते तो वहाँ से भी जो है आप अपनी स्टडी जर्नी को आगे लेकर जा सकते हैं, और उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करके, बस अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, आप उसी से अपनी स्टडी को जो है कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मिल ही गए होंगे। और अभी हो गया है रात का समय, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और बच्चे जो हैं देख रहे हैं बालवीर, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, बेटे को अभी आराम था। तो आपसे फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।